एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, क्लासेस तो आपकी वही है, उसी टाइमिंग पर चलती है। ठीक है, 11 बजे से रहेगी, 4 बजे से 8 बजे, और टॉपिक वाइज रात को 10:10 पर। ठीक, ये देखो 11 बजे है आपकी क्लास, शाम को 4 बजे है, रात को 8 बजे है, और 10:10 पर है। ठीक है, 10:10 पर, 10:10 पर है। ये आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस है। इसके लिए आप मेरा नाम डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन अप कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो के नीचे ये रितिका तोमर भी, आप लोग डायरेक्टली भी नाम मेरा सर्च करोगे तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक भी मिल जाएगा अगर आप नाम भी सर्च कर लोगे तब भी। चलो ठीक है, शेयरिंग कर दीजिएगा गाइस सेशन को। ओके, मैंने बताया है सारी चीज़ों के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, रितिका 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर टेलीग्राम चैनल, पूरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। ठीक है, जिसपे सारे क्लासेस का लिंक एंड पीडीएफ्स इस चैनल पे आपको मिलेगा, रितिका तोमर ऑफिशियल, इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। हर क्लास का लिंक भी और पीडीएफ भी। ठीक है, इस चैनल पे आपको मिलेगा, रितिका तोमर ऑफिशियल चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा हर क्लास का लिंक और पीडीएफ भी। चलो, तो इसको गाइज आप लोग क्या कर दीजिएगा, सेशन को शेयर अप कर दीजिएगा। ठीक है ना, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेशन को पूरा सा शेयर अप कर देना एक बार, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। अभी रेडी करें, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैलेंडर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम लोग नंबर सीरीज़ के भी बहुत ही बेहतरीन से सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो रेडी वाला कमेंट कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। रात को 9 बजे से होता है जो SSC का क्लास होता है। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली रात में 9 बजे क्लास कर सकते हो इसी चैनल पर, जो रेगुलर क्लास होती है। ओके एवरीवन, ओके ओके ओके। तो चलिए पहले कुछ बेहतरीन से सवाल आज हम लोग, बेहतरीन से क्वेश्चन आज हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देखें। ठीक है, जिससे कि सीरीज के और मिसिंग नंबर्स के बढ़िया से सवाल जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं वो सारे हम लोग देखेंगे, क्योंकि कराया हुआ है बेसिक आप लोगों को, तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। एक बार चेक कर सकते हो। चलिए भाई चेक करिए यहाँ पे क्या बनेगा। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, टाइमर आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है, फटाक से बता सकते हो आप लोग। ठीक है, सुबह सुबह 10 बजे रहती है रविंद्र जी। चलो बन गया। धर्मेश भैया ने एकदम जल्दी से आंसर दे दिया और खूब खुश हो गए। चलिए अच्छा हुआ, ये तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा जी, देखिए अब सबसे पहले तो अपन इस पे देखें जो आपकी सीरीज़ रहती है। सबसे पहले मैंने कई सारे तरीके आप लोगों को बताए हुए हैं इसके लिए। ठीक है, तरीका ये बताया कि सबसे पहले तो आप लोग डिफरेंस लेकर देखा करो, क्योंकि सीरीज़ में ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा % के क्वेश्चंस डिफरेंस बेस्ड ही होते हैं, डिफरेंस लेने पर ही सॉल्व हो जाते हैं, तो डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, हाँ तो लाइव आ गई ना मैं, ब्रजमोहन सिंह लाइव आने वाली थी तो मैं लाइव आ गई, लाइव ही तो चल रहा है क्लास। हाँ चलिए, तो भाई क्या करेंगे इसको, 24 के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देख लो अच्छे से, डिफरेंस लिखा, यहाँ पर डिफरेंस निकालते हुए इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन। 24 के बाद 30, क्योंकि अचानक से 120 तो नहीं आ सकता, 30 के बाद 36 दो सीरीज चल रही है इसमें, तो यहाँ पर आया आपका 6 ऐड हुआ, यहाँ पर भी आपका 6 ऐड हो गया है। ठीक है, ओके चलिए, तो अगला भी 6 ऐड होगा, 6 ऐड होने के बाद 42, वैसे भी 42 एक ही ऑप्शन में है तो 42 आ सकता है। नेक्स्ट 120 से 115 यहाँ पे आया, 115 से 110 और 5 कम होते जा रहे हैं, तो अगला 105। मतलब सबसे पहले तो डिफरेंस ही ले लिया करो, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन ही सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि उसी में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन से सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बन जाते हैं। जैसे पहला हमारा तरीका क्या है मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कई सारे पैटर्न है तो वो लिख देती हूँ आप लोग के लिए। डिफरेंस भी ले सकते हो सबसे पहले, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जब टर्म्स बहुत बहुत बड़े बड़े हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब्स कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, दो टर्म्स को ऐड करके या दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है, डायरेक्टली स्क्वायर क्यूब भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और ये कई सारे पैटर्न है, डिफरेंस है, डबल डिफरेंस है, तो वो हम अभी करेंगे भी इसके बाद भी। ठीक है, चलिए तो ये आपका बन गया सेकेंड ऑप्शन है ना।
अब इस वाले पे आ जाते हैं। जो मैंने बताया बिल्कुल वही तरीका आप लोग फॉलो कर लो, बन जाएगा आपसे। ठीक है, जो मैंने बताया है बिल्कुल वही तरीका आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों से ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए बन गया 261। पहले सीरीज करो, उसके बाद कैलेंडर के भी क्वेश्चंस अभी हमें करने, कैलेंडर भी तो करना है ना। पहले सीरीज फिर कैलेंडर, दोनों करेंगे हम लोग। चलो बताओ, देखो सबसे पहली चीज तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, डिफरेंस मैंने कहा था ना, डिफरेंस ले लीजिए। 20 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ले सकते हो ना, डिफरेंस से बनेगा, बोला तो था डिफरेंस करने का। ठीक है, अब या तो 20-20 का डिफरेंस आप करें, पूरे में चल रहा हो या तो सीरीज में। ठीक है, या तो पूरे में चल रहा हो या तो फिर आपका 20 है, 40 है, 60 है, ये भी सीरीज चल सकती है, आगे चेक करने पे पता चलेगी हमको। या फिर 20 का, 40 का, ठीक है, 60 का, 80 का और 160 का डिफरेंस हो, ये भी हो सकता है। मतलब या तो डबल हो जाए या 20-20 डिफरेंस हो जाए या सेम टू सेम 20-20 बढ़ रहा हो, कई सारे तरीके इसमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो फिर करना कैसे है इसमें। अब यहाँ पे आगे देखोगे ना तो 160 का डिफरेंस आएगा, 160 का 160 का डिफरेंस आ जाएगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही समझ लो कि ये वाली सीरीज इसमें फॉलो कर गई। 40 का ही डिफरेंस करना पड़ेगा, इन दोनों से ही 40 का डिफरेंस हो जाता वैसे तो, बट ये वाली नहीं है, नीचे वाली है। 301 में 40 आप माइनस कर सकते हो, तो आपका आंसर यहाँ पे 261 आ जाएगा। ठीक है, चलिए गुड टू सी यू मैम। बी को लॉक किया जाए, बी को हमने लॉक कर दिया है ऑलरेडी, आप लोग भी कर देना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इस वाले को भी सॉल्व करना है आपको। मैंने अभी बताया था मल्टीप्लाई बेस्ड सीरीज भी हो सकती है ना, एडिशन बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, हो गया। देखो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये आप लोग का क्या है, इंटू 4 है ना। सीरीज चाहे इस तरफ लिखी हो राइट साइड पे, चाहे इस तरफ लिखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज बढ़ रही है मतलब देख लो। ठीक है, चलो यहाँ पे भी इंटू 4। अगला बताइए 704, क्यों? क्योंकि 176 का भी मल्टीप्लाई 4 से ही करेंगे ना, कांस्टेंट टर्म में 4 से गुणा, 5 से गुणा, 6 से गुणा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। ए है, 704 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, आप लोग की बात बिल्कुल सही है।
चलो बन गया सी। देखें यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ था बड़ा नंबर है, सबसे पहले ऐड करने का लॉजिक बताया हुआ है, मल्टीप्लाई करने का लॉजिक, उसके बाद स्क्वायर क्यूब, वो तो फिर हम कर ही लेते हैं। सबसे पहले ऐड करने का लॉजिक बताया हुआ है ना, कि ऐड करके भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक। हाँ, इसमें जो संख्या लुप्त है ना वो बताना था आपको, लुप्त मतलब गायब है। चलिए ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो ऐड करके 15 आ रहा है और 25 यहाँ पर है, तो यानी कि हो सकता है 10 जुड़ रहे हों। ऐसा ट्राई करके देख लेते, कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें यही लगाना है या फिर हम कोई दूसरा तरीका नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं, और भी कई सारे तरीके हैं। बट अभी जब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करें, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो भाई, इन दोनों को भी ऐड कर लिया हमने, ठीक है, इन दोनों को भी हमने ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में भी 10 जोड़ दिया तो 17 आ गया। फॉलो कर गया, यहाँ पे भी पूरे में फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे भी अब फॉलो करेंगे तो 17 में 10 27, यहाँ पे भी ऐड कर दिया 24 आया, 24 प्लस 10 बराबर 34, ठीक। मतलब फॉलो करना चाहिए, आप रूल कोई भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने जो लगाया वही सही है, आप लोग भी लगा सकते हो, ठीक है। और आप लोग का जो सही है वही वो भी सही हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाला है, लेकिन फॉलो करना चाहिए पूरे में, तो फिर माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, ठीक है। 34 आ गया इसमें। अब इस वाले क्वेश्चन में ज़रा देखें, चेक करें क्या बनेगा। रात को 9 बजे रहती है, चलो चेक कर लो, बन गया। देखो अब इस पे देखना, 46 है ना, 23 आधा हुआ, जस्ट आधा, डिवाइडेड बाई 2, जस्ट आधा हो गया इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 4 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर से डिवाइड बाई 2 हुआ, और यहाँ पर देखोगे तो फिर से इंटू 4 हो गया है। यही सीरीज चलेगी यहाँ पे, डिवाइड बाई 2 इंटू 4, डिवाइड बाई 2 इंटू 4, यानी कि 46 का इंटू 4 से करोगे तो बन जाएगा आप लोग का यहाँ पे 184, सही है। चलो ठीक है, ओके गाइस। कुछ कैलेंडर का चैप्टर में कुछ कैलेंडर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर की बेसिक्स चीज़ें हमें मतलब अगर पता चलेंगी तो फिर हम लोग बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कैलेंडर से भी पूछता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा बेसिक्स पूछ लूँ, फिर आप लोग बताइएगा गाइस लीप ईयर क्या होता है, आप लोग को मुझे थोड़ा सा बेसिक बताना है पहले, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए, लीप ईयर क्या होता है ये बताओ सबसे पहले। तो लीप ईयर का फाइंड कैसे करोगे, लीप ईयर कैसे पता करोगे कि कौन सा ईयर है जो आपका लीप ईयर है। 92 का इंटू 2 से कर दिया था, एक ही बात होती है, कैसे भी कर दो 92 का इंटू 2 से करोगे तब भी बन जाएगा, है ना, कैसे भी कर दो एक ही बात है। चलिए भाई, लीप ईयर अधिवर्ष होता है, हिंदी में लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं, वह साल जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं लीप ईयर। लेकिन वो होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4, है ना, ठीक। नहीं वो तो ठीक है, तुम लोगों ने कहा कि 29 दिन होते, लेकिन पहचानेंगे कैसे, पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होना चाहिए तब पहचानेंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है
मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा, ठीक है। इन चारों में से मान लो लिखा हुआ है अगर कोई सा भी है तो कौन सा लीप ईयर है। इन चारों में से अगर मान लो कोई सा भी एक लीप ईयर है तो कौन सा लीप ईयर है बताइए। अगर इन चारों में से लिखा हुआ है तो लीप ईयर फिर कौन सा होगा। जो आखिरी की 2 डिजिट्स है ना, जैसे ये वाली दोनों है, क्या होनी चाहिए, जो आखिरी की 2 डिजिट्स है ना 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो जैसे कि ये 4 से डिवाइड हो सकता है तो ये लीप ईयर है। अब मान लो अगर सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी में भी पता होना चाहिए हमें। जैसे सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी इनमें से कौन सी बता सकते हो, शताब्दी, शताब्दी वर्ष, इनमें से कौन सी है जो सेंचुरी है, इनमें से कौन सी है जो सेंचुरी है। इनमें से एक है जो सेंचुरी है, वो बताइए। 1050, 1900, 1766, 1594, एक इनमें से सेंचुरी है। व्हेन ए नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। हाँ सही बात है, सही बात है। नहीं, लीप सेंचुरी तो ये वाली है, लीप सेंचुरी क्या होती है फिर वो मैं अलग से बताऊंगी ना आप लोगों को, लीप सेंचुरी क्या होता है। बन गया। जिसके लास्ट में डबल जीरो होता है वही होता है, जिसके लास्ट में डबल जीरो हो वही हो सकता है आप लोग का, है ना, सेंचुरी ईयर। ठीक है, लेकिन सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर के लिए अलग है। सेंचुरी लीप ईयर वो होता है जो 4 के साथ साथ 400 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि सेंचुरी लीप ईयर वही हो सकता है जो 4 के साथ साथ 400 से भी डिवाइड हो, तो उसी को कहेंगे सेंचुरी लीप ईयर। जैसे मैं बताती हूँ, मान लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताना है इनमें से, है ना। अब ये सारी की सारी ही सेंचुरी है, लेकिन इनमें से सेंचुरी लीप ईयर सिर्फ एक ही है, कौन सा वाला है वो बताओ। ये सब सेंचुरी है बट इनमें से सेंचुरी लीप ईयर सिर्फ एक है, वो कौन सा वाला है वो बताना है, बता दीजिए। कोई भी नहीं भाई, थोड़ा सा सोच समझ के बताओ आंसर, ऐसे कैसे बता रहे हो बिना देखे बिना सोचे। हाँ, जो रेगुलर क्लास मेरी करते हैं वो रात को 9 बजे से कर सकते हैं। इन चारों में से चारों सेंचुरी बट लीप ईयर एक ही है, क्योंकि 400 से डिवाइड होने वाली संख्या सिर्फ यही है जो 400 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। सेंचुरी पूछा था, लीप नहीं, तो फिर 90, ठीक है 1900। और अगर बात करें, बिल्कुल सही बात है कि आपका 1600 यहाँ पे सेंचुरी लीप ईयर है, बिकॉज यहाँ पर 1600 क्या है, 1600 क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। 1600 इज सेंचुरी लीप ईयर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब और अगर आपकी बात करें, जैसे लीप ईयर की बात हो गई, लीप ईयर कैसे निकालें, ऑड डेज के बारे में बात करते हैं। ऑड डेज क्या होता है, 7 से डिवाइड करने पर किसी भी संख्या को, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है ना आपका, उसी को हम लोग ऑड डेज कहते हैं। जैसे बताइए, मैंने आपसे कहा 64 डेज है टोटल, तो ऑड डेज कितने बचेंगे 64 डेज में से, जिसको विषम दिन भी कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज भी कहते हैं, कितने बचेंगे बताओ।
हो गया। चलो 7 से 64 से डिवाइड करने पे कितना बच रहा है, 63 चला जाएगा 7 से, पूरा का पूरा एक ही तो बचेगा रिमाइंडर। 7 से 63 चला गया, जो रिमाइंडर बच रहा है वही हमारा बना शेष दिन, 1 बचेगा। ठीक है, 1 और डेज होगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे करते हैं जब आप लोग को समझ में आ गया। ये चीज़ पर ध्यान रखना कि जो लीप ईयर है उसमें और डेज होते हैं, डेज टोटल 366, नॉर्मल ईयर में 365। ठीक है, लेकिन नॉर्मल ईयर में एक रहता है, एक। ठीक है, नॉर्मल ईयर में आपका एक शेष दिन आता है, लीप ईयर में 2 रहते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद 365 को अगर 7 से डिवाइड करोगे एक शेष दिन बचेगा। ठीक है, और अगर 366 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेंगे शेष दिन, अगर हम लोग निकालना चाहें तो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को? थोड़ा बता देना मुझे ये वाला पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो। ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये तो मैंने बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ जरा जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, पेन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ट्राई करना है इसको, पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले सवाल में, खुद ही बन जाएगा बिना पेन के। अभी मैं बता रही हूँ कैसे, एक बार ट्राई कर लो बस। चलो बन गया। देखो यहाँ पर आगे की डेट पूछता है ना, अगर मान लीजिए सपोज दैट आगे की डेट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि 1996 की दे रखी है, 1997 की पूछी है, मतलब हमसे आगे की डेट ये पूछ रहा है। तो जब आपसे आगे की डेट पूछता है ना तो हमें क्या करना पड़ता है पता है? आगे की डेट पूछे ना तो +1 करते, क्योंकि सेम डेट है। लिख लेना, जब भी सेम डेट हो सेम मंथ हो तो हम लोग कैसे इसको करते हैं, सेम डेट है सेम मंथ है, आगे की डेट पूछता है तो +1 करते हैं या +2 करते हैं? +1 करेंगे यहाँ पे। लेकिन लीप ईयर आ जाए, देखो नॉर्मल ईयर में तो +1 करो, 1 साल का गैपिंग हो, अगर लीप ईयर हो तो +2 कर दो, अगर बीच में आ रहा हो लीप ईयर तो। अब जैसे 1996 तो लीप ईयर होता है तो इसमें हम +2 करेंगे, तो हमारा आंसर इसमें वेडनेसडे आ जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर था। लीप ईयर में एक दिन वैसे भी एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो लीप ईयर में एक्स्ट्रा होने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, +2 करना पड़ा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या आंसर करेंगे, +2 करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ट्राई करना। अब ये पीछे की डेट पूछ रहा है, 5 की दे रखी है, 4 की पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चेक करो एक बार। चलो तुम सब लोग इनमें इस समय मत पढ़ो यार, काहे को फालतू में ये सब झंझटों में पढ़ रहे हो। पढ़ाई करो बस सीधे सीधे, और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए 9 फरवरी, ठीक है, 2005 की दे रखी है। क्या दे रखी है, मंगलवार। अच्छा, कमेंट्स में बताओगे क्या मुझे, ये आप लोगों से बैक डेट पूछ रहा है या मतलब फ्रंट पूछ रहा है, बताओ। या आपसे प्रीवियस डेट पूछ रहा है या फ्यूचर डेट पूछ रहा है, आगे की डेट या पीछे की डेट। ये क्वेश्चन को पढ़ना समझना ज़रूरी है ना, जब तक ये समझ में नहीं आएगा आंसर कैसे करेंगे। नहीं करेंगे ना, तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे पीछे की डेट पूछ रहा था। अब 2004 लीप ईयर है तो वही रूल लगेगा कि नॉर्मल ईयर में क्या करते हैं पीछे जाने के लिए, -1, लेकिन अगर लीप ईयर हो तो फिर -2। तो यहाँ पे -2 कर दीजिए, ट्यूसडे में से 2 पीछे जाएंगे, संडे आ गया। सही है,
हाँ बैक वाली डेट पूछ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही समझाया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आप लोगों को कुछ इसके एग्जांपल्स देती हूँ तो आप लोग इसको करके बताना, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ तो आपने लिया और ये आसान भी है, लेकिन जब हम इसे बनाने जाते हैं ना तो ये थोड़ा सा कठिन सा लगता है हमें, क्योंकि फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैं तरीका बता रही हूँ, इसमें पेन की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसमें पेन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर मान लो लिखा हो अब बताओ कौन सा दिन होगा, बता सकते हो? मान लो अगर ये मंडे दिया गया है, मंडे, ओरली ओरली पेन का यूज़ मत करना, ठीक है। अरे हरिओम जी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, हरिओम जी, ठीक है। इतने स्पैम मैसेजेस करोगे तो, इतने सारे स्पैम मैसेजेस मत करिए, ब्लॉक हो जाएंगे आप खुद ही, ठीक है। पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई कर लो ना यार, यहाँ पे चुनाव लड़वा रहे हो तुम, कैसे करते हो यार तुम लोग, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बिल्कुल भी अकल नहीं है, क्लास में ऐसे माहौल ख़राब करते हो पढ़ने का। हरिओम जी, अब आप अगर इस तरीके के मैसेजेस करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगी यहाँ से, फिर आप कभी दोबारा मैसेजेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सुन लीजिए ध्यान से, मैं बोल रही हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्लास को मत वेस्ट करवाया करो तुम लोग। चलो भाई, बना यहाँ पे, क्या बना देखो, अब यहाँ पे आपने देखा सेम डेट है, सेम मंथ है, ठीक। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद इन 1 मिनट हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल अपनी रेगुलर क्लास तो रात को 9 बजे हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ट्रिकी सेशन भी कर सकते हैं, स्पेशल सेशन है ये, स्पेशल जो लोग डेली क्लास करना चाहते हैं इसी चैनल पर मेरे साथ रात को 9 बजे कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, ओरली पेन की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, आगे की डेट पूछ रहा है, 2008 की दी है, 9 की पूछ रहा है, 1 साल का गैप है, सेम डेट है, सेम मंथ है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। स्टार्टिंग मैंने कहा ना, देखो अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 ऐड करते हैं, लीप ईयर है तो 2। अब आपको लगेगा कि मैडम ये तो लीप ईयर ही है तो 2 हमें ऐड करना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोगों का आ रहा होगा वेडनेसडे, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 फरवरी से स्टार्टिंग हुई है तो इसमें फरवरी नहीं आएगी बीच में, फरवरी नहीं आ रही है, फरवरी नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 29 फरवरी पहले निकल चुकी है। 2008 लीप ईयर तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है, लेकिन इसमें फरवरी पहले से ही हट गई है, इंक्लूडेड नहीं है। 5 मार्च से शुरुआत करी हमने, तो इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसमें हम सिर्फ +1 करके ही आंसर निकाल सकते हैं, तो इसमें आंसर हमारा ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसमें फरवरी के बाद की डेट है तो इसमें फिर हमें कुछ करना नहीं है, इसमें फरवरी के बाद की डेट है तो इसमें फिर हम कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। मान लो अगर ऐसा लिखा जाए तब फिर आप लोग क्या आंसर करोगे, ठीक। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा जाए तब फिर आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर ऐसा आए तो कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर इस तरीके का आंसर आए तो फिर हम कैसे आंसर करें। मान लो लिखा है 5 जनवरी 2007 को और 5 जनवरी 2008 का दिया, हो जाता है कंफ्यूजन, कभी कभी हो जाता है हमारे सामने, ओहो गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा वो तो, बन गया। अब देखो यहाँ पे 5 जनवरी 2008 लीप ईयर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम 5 जनवरी पे आके रुक गए ना, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे आके रुक गए, तो फिर यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है बीच में, तो सिर्फ +1 ही कर सकते हैं, फिर से हमारा ये आंसर ट्यूसडे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लीप ईयर नहीं आ पाया, 2008 की फरवरी तक हम लोग गए नहीं, अगेन ट्यूसडे, बिल्कुल सही। तो इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोग फिर उसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ये ईयर है तो +1, लीप ईयर अगर आ रहा है बीच में तो +2। जैसे अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन होता, सपोज दैट ये वाला, तो फिर आप क्या करते है ना, आपको यहाँ पे दिया गया है, चलो इसका आंसर ओरल वे में बताना, बिल्कुल पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है आपको, ठीक है। अब बताना इसका आंसर क्या निकलने वाला है, बिल्कुल पेन की ज़रूरत नहीं है। माइनस में अगर बैक की डेट निकालना हो तब भी यही करते हैं, -1 या -2, 1 साल का गैप है, -1
2 साल का गैप है, -2, बीच में लीप ईयर आ रहा है तो -2, ठीक है। क्लियरली हो गया है मैम, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इस वाले में क्या आएगा? अब देखो यहाँ 5 फरवरी से स्टार्ट किया, ठीक है, और आपकी 2008 क्या है? फरवरी है, ठीक है। 5 फरवरी से स्टार्ट किया है, 2008 क्या है? आपकी फरवरी है, ठीक है। लीप ईयर भी है, लीप ईयर भी है, लीप ईयर के लिए 2 ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो वेडनेसडे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जितने लोग भी वेडनेसडे देंगे वो सही होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, और पीछे की डेट निकालना है तो -1 -2, ठीक है। चलो ये वाला हो गया, ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन करूँ, एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाए ये वाला सवाल। इस बार सही हो गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बन गया ना। अब देखो यहाँ पे भले ही कुछ भी ईयर्स का गैप हो, आपको क्या बताया गया है ना पहले से कि अगर बीच में नॉर्मल ईयर आ रहे हैं तो 1 ऐड होता है, मतलब कि लीप ईयर आता है तो 2 ऐड होते हैं, बताया गया ना। बीच में अगर नॉर्मल ईयर है तो 1, लीप ईयर है तो 2 ऐड होगा। सारे तो नॉर्मल ईयर थे, बीच में एक लीप ईयर आया, कितने हो गए? 5 ही तो ऑड डेज हुए, 5 ऐड कर दीजिए मंडे में। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आंसर आ जाएगा। बताओ क्या करना था? सिर्फ उंगलियों पे काउंट ही तो करना है। कैलेंडर को तो आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। तो ये डेट निकालने का पर्टिकुलर तरीका है, ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, मतलब आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, इस वाले में सैटरडे आना चाहिए। हाँ, रात में भी क्लास होती है, ठीक है। रात में 9 बजे वाली क्लास 9 बजे होगी, ठीक। आपकी जो अगली क्लास है वो हम लोग करेंगे 4 बजे से अनअकैडमी पर, जो आपके ऊपर लिंक लगी हुई है ना, ठीक। ऊपर जो लिंक आपकी लगी हुई है ना, उस पर आप लोग क्या कर लो, क्लिक कर लो, ठीक है। ऊपर जो लिंक लगी हुई है उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ऊपर लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोग की 4 बजे वाली क्लास ओपन हो जाएगी, जो कि अनअकैडमी पे होगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फटाफट से स्टार्ट करना। मैं देख बता देती हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है। या तो आप मेरा पर्टिकुलर नाम ऐड करके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। अभी क्लास थोड़ी शॉर्ट है, फिर इसे डिटेल में क्लास जो भी करेंगे हम लोग रात को करेंगे 9 बजे से, ठीक है। फॉलो कर लेना, मेरा नाम रितिका तोमर फॉलो कर लीजिएगा, इस नाम को फॉलो करके जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर। और अगर आपको डायरेक्टली जोड़ना है तो डायरेक्टली भी जुड़ सकते हो नाम सर्च करने के बाद लिंक से। अब कोर्सेज पे जाने के लिए गाइस सब्सक्रिप्शन पे जाओ पहली चीज़ तो, ठीक है। ये प्राइजेस लिखे हुए हैं, कोड आप रितिका 10 अप्लाइड कर दो 10% अमाउंट के लिए, डिस्काउंट के लिए, ठीक है। लास्ट में अपने कॉइन्स भी रिडीम कर सकते हो आप लोग, क्योंकि जो प्लस कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये आपकी 4 PM वाली क्लास का कोड है। अगर आप लोग फ्री क्लास करना चाहते हो तो ये कोड है आपके पास, इस कोड से भी आप लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर वीडियो में कुछ गलत है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, रिपोर्ट कर सकते हो आप, वीडियो के नीचे रिपोर्ट करने का लिंक भी लगा होगा, ठीक है। तो अभी की जो क्लास है वो हम 4 PM से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 4 PM पे हमारी क्लास रहेगी अनअकैडमी पर, तो आप लोग वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन अप कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू।